हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक सिलेक्शन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। इन सिलेक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव और द लर्निंग आउटकम ऑफ टॉपिक। मीन्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, to explain process of selection and to explain different selection tests conducted during selection process। तो सबसे पहले what is the meaning of selection? कि सिलेक्शन है क्या आखिर, क्या है सिलेक्शन? क्योंकि स्टाफिंग हमने पढ़ा तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर जो है ये तीसरा स्टेप है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है। तो सिलेक्शन क्या है? तो सबसे पहले सिलेक्शन के मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो selection refers to the process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidate are hired। मतलब ये क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स। मतलब जो एप्लीकेशन हमारे पास आए थे उन एप्लीकेशन के आधार पे जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करना और उसके बाद ये इंश्योर करना कि हमारे पास जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है वो हायर किया गया है। तो ये सिलेक्शन। इसी टाइप से सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस। एक तो वो जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफर करना है और एक वो जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करना है। दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं और वो किस बेस पे डिवाइड करते हैं? डिफरेंट टाइप के टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बेस पे हम जो है उनको दो कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर देते हैं। और जो कैंडिडेट टेस्ट या इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं करते हैं। तो इसलिए टू क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। वन, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाना है, और सेकेंड, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं किया जाना है। तो ये डेल योडर ने डिफाइन किया था। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है वो देखिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जैसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, सिलेक्शन टेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक है, सिलेक्शन डिसीजन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, जॉब ऑफर है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So these are the steps involved in selection process। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है। इन प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑन बेस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द एप्लीकेंट विद अ व्यू टू फाइंडिंग द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब ये क्या है कि फेस टू फेस एक टाइप से टेस्टिंग है एम्प्लॉय का। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो है एप्लीकेंट का फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है और उसके बाद ये पता लगाता है कि दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट सुटेबल। मतलब जो हमने जॉब एडवर्टाइज की है दैट फॉर दैट एडवर्टाइज जॉब दैट कैंडिडेट इज सुटेबल और नॉट सुटेबल। तो इसको हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को। ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? जो डिजायरेबल कैंडिडेट है, मतलब जिनके पास जो है क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उनके एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उनके एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें जो एप्लीकेंट्स एबल है एंड विच इज हैविंग द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एडवर्टाइज दैट विल बी केप्ट इन, एंड हु इज नॉट हैविंग द qualification according to the job advertised, that application will be rejected। तो जो एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसको तो हम रख लेंगे और बाकी को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो उसको हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कहते हैं। या फिर कई बार जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करवा दिया जाता है इंटरव्यूअर का एप्लीकेंट के साथ, ताकि वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है ये डिसाइड कर सके कि दैट कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट और not suitable। Second इसमें selection test। In selection tests have an important role
in the process of selection to measure the ability and skills of the candidate. तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट जो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक कैंडिडेट की एबिलिटी और उसकी स्किल को मेजर करने के लिए. By conducting the different tests, we can measure the ability and skills of the candidate. Like personality test we are conducting, skill test we are conducting, interest test we are conducting, intelligence test we are conducting. So what are the different type of tests? In this selection test, different type of tests you can see. This is the intelligence test, aptitude test, personality test, trait test, and interest test. So these are the different type of tests which are conducted by the employer to select an employee in the organization. उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया गया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है. इंटेलिजेंस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? टू मेजर IQ. इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को मेजर करने के लिए जो इसका यूज किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी क्या है या एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्या है उसकी. इसी टाइप से जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल. मतलब एक कैंडिडेट जो है कितना क्विकली वो चीज़ों को लर्न कर सकता है, कितना क्विकली जो है वो नॉलेज को लर्न कर सकता है, नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, उसमें सीखने की तीव्रता कितनी है. इस चीज़ को हम चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए हम एक कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं. ऐसे ही पर्सनालिटी टेस्ट है. पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो एक पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है कि उस पर्सन की इमोशन क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, मैच्योरिटी क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, मतलब बात करने का तरीका क्या है. तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए हम जो है पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं. उसके बाद ट्रेट टेस्ट है. ट्रेट टेस्ट मेनली जो है वो किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? टू नो और टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब एक इंडिविजुअल की जो है एग्जिस्टिंग स्किल, उसके पास कितनी स्किल है, क्या उसके पास जो है अकॉर्डिंग टू द वर्क रिक्वायर्ड स्किल है या नहीं है. मतलब जो हमने एडवर्टाइजमेंट की है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके पास स्किल है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो है ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं. या उसकी नॉलेज का लेवल चेक करने के लिए, या उसकी प्रोफिशिएंसी का एरिया चेक करने के लिए, प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग उसके पास कितनी है. इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करते हैं. और इंटरेस्ट टेस्ट जो है किसके लिए कंडक्ट किया जाता है? टू नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन. कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी पोस्ट वैकेंट होती है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करके उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है. जो पोस्ट हमने एडवर्टाइज की है उस पोस्ट पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है. तो ये हम पता लगाने के लिए जो है इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं. अगर हमें इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन द जॉब ऑन द पोस्ट एडवर्टाइज, तो उस केस में हम उस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को हम जो है फाइनल इंटरव्यू भी कह सकते हैं. तो इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या फाइनल इंटरव्यू के अंदर क्या किया जाता है? द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन ऑल द सिलेक्शन टेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट आर कॉल्ड फॉर फाइनल इंटरव्यू. मतलब जिन्होंने सारे के सारे टेस्ट क्वालिफाई कर दिए हैं उनको हम एक फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. मीन्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके लुक्स के बारे में जानना कि वो कैसा दिखाई देता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हिज कंडक्ट एंड टेम्परामेंट्स क्या है, उसके इंटरेस्ट किस में है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है उसका, मतलब कितना क्विकली जो है वो चीज़ों का जवाब दे सकता है, मतलब जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनका जवाब दे सकता है. एंड मैच्योरिटी ऑफ द कैंडिडेट, उसके बारे में हम पता लगाते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के थ्रू. और मेन इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू इज फिजिकल क्वालिटी. उसकी फिजिकल क्वालिटी क्या है,
उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है वर्क के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस कैसी है उसकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है उसका, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए हम जो है एम्प्लॉयमेंट या फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जैसे ही फाइनल इंटरव्यू कोई पर्सन जो है क्वालिफाई कर देता है तो उसके बाद जो है उसकी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। मतलब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कब किया जाता है? इंटरव्यू के टाइम जो है उस कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर 2 या मोर देन 2 पर्सन्स के रेफरेंस फिल करवाए जाते हैं। मतलब जो उसको जानते हो, उसके रिलेटिव ना हो लेकिन उसको जानते हो, ठीक है, तो उन पर्सन्स के रेफरेंस उसमें लिए जाते हैं। तो जैसे ही वो पर्सन इंटरव्यू क्वालिफाई कर देता है तो हम उन दिए गए रेफरेंसेस को फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं और उनसे बात करके पता लगाते हैं कैंडिडेट के कैरेक्टर के बारे में, उसके सोशल रिलेशन के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम ये रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। और इसमें ये रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक जो है वो कैंडिडेट को बिना बताए किया जाता है। मतलब कैंडिडेट को बताया नहीं जाता है कि हम आपके रेफरेंसी को फ़ोन कर रहे हैं, हम उसको बिना बताए जो उसने रेफरेंस दिए हैं उनको हम फ़ोन करते हैं या उनको हम फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं और उससे जो है उस कैंडिडेट के बारे में पता लगाते हैं कि उस कैंडिडेट का कैरेक्टर कैसा है, उसका सोशल रिलेशन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब जैसे ही रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हो जाएगा तो एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का डिसीजन ले लिया जाता है। मीन्स द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड all the selection tests, employment interview and reference check are selected. उन कैंडिडेट को हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे जिनने ये सभी टेस्ट क्वालिफाई कर लें। उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज आस्क्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। और इस मेडिकल एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है? उसका पर्पज है कैंडिडेट की मेडिकल फिटनेस को चेक करना, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने वाली डिजीज है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, या ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, या टू सेव एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। क्योंकि जैसे ही हम एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेंगे तो उसके बाद जो है उसकी बीमारी पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर उसको कोई डिजीज है तो इसलिए पहले से ही मेडिकल फिटनेस चेक कर दिया जाता है या मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाता है कि उसको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है कि जिसके लिए बाद में हमें जो है उसके ऊपर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करना पड़े। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जैसे ही कोई पर्सन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर देता है तो उसको हम एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर का है क्या है? जॉब ऑफर। आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। एन अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर द सिलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। अब अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होगा? अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा होता है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, you can accept this offer or you can deny this offer। मतलब अगर वो उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसको उस जॉब के लिए अपॉइंटमेंट दे दी जाती है या उस जॉब पे प्लेसमेंट दे दी जाती है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उससे नेक्स्ट कैंडिडेट को जो वेटिंग में है उसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि जैसे ही एक एम्प्लॉय जो है जॉब ऑफर जो उसको दिया गया था या अपॉइंटमेंट लेटर जो उसको दिया गया था, जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर देता है तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाता है। अब जैसे ही वो एम्प्लॉय बनेगा तो उसके लिए क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, उसको साइन करना पड़ेगा। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिसके ऊपर एम्प्लॉयर के साइन भी होंगे और एम्प्लॉय के साइन भी होंगे। उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कि एम्प्लॉय जो है उन टर्म एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार है
और उन टर्म एंड कंडीशन के अंडर में काम करने के लिए तैयार है। तो मेन डॉक्यूमेंट अमंग देम इज द अटेस्टेशन फॉर्म। उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उसमें मेन डॉक्यूमेंट जो है वो एक अटेस्टेशन फॉर्म है। इन दिस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड, उसके अंदर उसकी जो है डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और जिनको उसको जो है खुद ही अटेस्ट करना होता है, खुद ही वेरीफाई करना होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो है उसमें जॉब टाइटल लिखा होता है, ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, इन सब के बारे में जो एक डिटेल दिया होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उस डिटेल के अकॉर्डिंग या उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है दैट एम्प्लॉय हैज टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है सिलेक्शन था, जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने बात की। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।